नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए डियर स्टूडेंट, जो आज आपकी क्लास है ये है आपकी रीजनिंग की क्लास है डियर स्टूडेंट। ये आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबी2 के लिए स्पेशल क्लासेस चल रही है आपकी। देखिए इस पे मैथ भी और आपका रीजनिंग भी एकदम बेसिक से चल रहा है, जीरो लेवल से, और चैप्टर वाइज चल रहा है। तो क्या करिए, आप कॉपी पेन लेके बैठिए सभी स्टूडेंट, और सभी पर्सनों को आपको नोट करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा समय जितना भी मिले आपको सारा अपनी पढ़ाई को देना है। देखिए हमने वो क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले की संभावना होती है। कोई भी आप स्टेट लेवल का एग्जाम देंगे, कोई भी इंपोर्टेंट एग्जाम देंगे, तो उसके लिए सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे आज की क्लास में। और सभी प्रश्नों के लिए हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन डियर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस टाइप क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे हैं दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बनाइए। किस किस का बनाना है डियर स्टूडेंट? जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान का। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो क्या करिए, जो शब्द दिए हैं इन पे आप चर्चा करिए, कौन किससे रिलेटेड है, कौन किसके अंतर्गत आता है। देखिए किस तरह से आंसर देना। देखिए जीव क्या होते हैं? जीव एक वनस्पति विज्ञान का पार्ट होता है। विज्ञान क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? ये भी वनस्पति के अंतर्गत आता है। देखिए जो वनस्पति हैं यही क्या होते हैं? विज्ञान होता है। विज्ञान के देखिए वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत क्या होते हैं? जीव होता है। तो आपको कुछ नहीं करना डियर स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा आपका वनस्पति विज्ञान, और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत कौन आएगा? जीव आएगा, तो ये जीव हो जाएगा। और विज्ञान किसके अंतर्गत आएगा? वनस्पति के अंतर्गत आएगा, तो वनस्पति के अंतर्गत आएगा। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है इस टाइप का, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके रेलवे ग्रुप डी में, हमेशा बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। एग्जाम ओनली के सर्च करके आप उसको क्या कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। और देखिए जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे इंपोर्टेंट हैं। आज की क्लास में वही क्वेश्चन शामिल किए जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। और आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, आप शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए। जितनी भी क्लास यहाँ पर चल रही है इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं ना क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे डियर स्टूडेंट। चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है। तो क्या करिए, आप सभी प्रश्नों को नोट करिए, अच्छी तरह से पढ़िए। तो कॉपी पेन लेके पढ़िए, क्योंकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और क्लास अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में लिख के बताइए आपको क्लास कैसी लगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहे हैं दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बनाइए। किस किस का बनाना है दोस्तों? मशीन, लैब और गणित का बनाना है। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो किस तरह से आपको सोल्व करना है समझा रहे। देखिए मशीन क्या होती है दोस्तों? जो मशीन चलती है, जो लैब के अंदर होती है, यानी कि लैब जानते हो आप, एक वर्कशॉप ले लीजिए, वर्कशॉप के अंदर क्या होती है? बड़ी बड़ी मशीन होती है, उसको ही क्या बोलते हैं? लैब बोलते हैं। और गणित देखिए, ना तो गणित लैब से संबंधित है ना ही मशीन से संबंधित है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लैब, और लैब के अंतर्गत क्या आएगा डियर स्टूडेंट बताइए? मशीन आ जाएगी। और ना तो मशीन का संबंध गणित से होगा ना ही लैब से होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अलग हो जाएगा। देखिए किस टाइप से, इस टाइप का किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट। तो क्लास आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट में लिख के बताइए दोस्तों। और सभी क्वेश्चनों के लिए क्या क्या करिए, आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए और मन लगा के पढ़िए। जितने भी क्वेश्चन हमने शामिल किए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, आपके रेलवे में पूछे गए हैं दोस्तों, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितने भी रेलवे कंडक्टर एग्जाम कराते हैं उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या। चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्या करिए, सभी क्वेश्चनों को क्या करिए, अच्छी तरह से नोट करिए और डेली पढ़िए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है
दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बनाइए। किस किस का बनाना है? टेबल का, फर्नीचर का और कुर्सी का। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो क्या करना है आपको, इनसे कभी भी आए तो क्या करना है, जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों पे क्या करना है, थोड़ी सी आपको चर्चा करनी है, कौन किससे रिलेटेड है। अगर ये चीज आप चेक कर लोगे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है डियर स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन समझिए पहले। देखिए टेबल क्या होते हैं दोस्तों? टेबल ये किसकी बनी होती है? फर्नीचर की बनी होती है। कुर्सी क्या होती है? कुर्सी, कुर्सी भी किसकी बनी होती है? फर्नीचर की। और फर्नीचर, फर्नीचर किसको बोलते हैं दोस्तों? जो लकड़ी का सामान होते हैं हम उसको ही फर्नीचर बोलते हैं। फर्नीचर के अंतर्गत कौन आएगा? टेबल, को कि ये लकड़ी की बनी होती है। और फर्नीचर के अंदर आता है कुर्सी, कुर्सी भी किसकी बनी होती है? लकड़ी की बनी होती है। तो किसके अंतर्गत आएंगे दोनों? ये किसके अंतर्गत आएंगे? फर्नीचर। तो ये फर्नीचर का सर्कल होगा। कुर्सी किसके अंतर्गत आएगी दोस्तों? क्योंकि फर्नीचर की कुर्सी बनती है तो ये कुर्सी का सर्कल हो जाएगा। टेबल, टेबल किसको बोलते हैं? जो टेबल धरी होती है लकड़ी की, ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा डियर स्टूडेंट? फर्नीचर के अंतर्गत आएगा। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं ये रेलवे में सैकड़ों बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनटीपीसी में भी जो आपका 2018 की जो परीक्षा हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखिए जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जितने भी क्वेश्चन, जितने भी रेलवे कंडक्टर एग्जाम कराता है सारे क्वेश्चन हमने उसे लिए हैं। आप क्या करिए, इनको मन लगा के अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए और आपकी जॉब लग जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे डियर स्टूडेंट। चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। और इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपको बहुत आसान तरीका समझाएंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्या है क्वेश्चन? दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बनाएं। किस किस का बनाना है दोस्तों? सोने का, गहने का और चांदी का। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं ये वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके रेलवे में, आपके रेलवे ग्रुप डी में डियर स्टूडेंट सैकड़ों बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं बता दूं आपको एसएससी एमटीएस में, एसएससी एमटीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे। देखिए सोना क्या होता है डियर स्टूडेंट, गहने क्या होते हैं, चांदी क्या होती है। देखिए दोस्तों जो गहने होते हैं, कुछ गहने दोस्तों सोने के बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं? सोने के। और कुछ गहने किसके बने होते हैं? चांदी के बने होते हैं। तो कॉमन कौन सा अक्षर हुआ इसमें? गहना। तो गहने, कुछ गहने किसके बने होते हैं दोस्तों? चांदी के। ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपका, ये जो लाइन कट रही है इसको ही बोलते हैं गहने। कुछ गहने किसके बने हुए? चांदी के। तो ये क्या हो जाएगा? चांदी। और ये क्या हो जाएगा आपका? गहने। इधर देखिए ये क्या हो जाएगा आपका? गहने। और कुछ गहने किसके बने होते हैं? सोने के बने होते हैं। कुछ गहने किसके बने होते हैं? सोने के बने होते हैं। और सोने के बने होते हैं किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो क्या करिए, मन लगा के पढ़िए और सभी क्वेश्चन को क्या करिए आप नोट करिए। कॉपी पेन लेके बैठे, पढ़ने के लिए बैठे हो तो कॉपी पेन लेके बैठे, सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है। ये आपकी दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे पूछता है उसी टाइप के क्वेश्चन हम आपके करा रहे हैं। तो क्या करिए, मन लगा के पढ़िए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी यहाँ पर क्लासेस चल रही है इसका नोटिफिकेशन यानी कि इसका मैसेज आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर, चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन 5 ये कह रहा है दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बनाइए। किस किस का? गुलाब का, फूल का और कमल का। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। किससे रिलेटेड? फूल से रिलेटेड। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। तो क्या करिए, इसको अच्छी तरह से नोट करिए और क्वेश्चन को पढ़ के समझने का प्रयास करिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है गुलाब क्या होता है दोस्तों? फूल होता है। क्या होता है? फूल। ये किसके अंतर्गत आता है? फूलों के अंतर्गत आता है। कमल क्या होता है? कमल। कमल भी क्या होता है दोस्तों? एक फूल होता है। ये किसके अंतर्गत आता है? ये भी फूलों के अंतर्गत आता है और ये भी फूलों के अंतर्गत आता है। तो ये किसका सर्कल होगा डियर स्टूडेंट? ये फूल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ये फूल। और फूल के अंतर्गत कौन होगा दोस्तों? गुलाब, क्योंकि गुलाब क्या होता है? एक फूल होता है।
कमल, कमल क्या होते हैं दोस्तों? एक फूल होता है। क्या होते हैं? फूल। तो इसका सर्कल किस तरह से बनेगा? इस टाइप से बनेगा। यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यही आपका क्या होगा डियर स्टूडेंट? आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। और सभी क्वेश्चनों के लिए दोस्तों हम आपको क्या करिए, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमेशा आपको क्लास समय समय पर मिलती रहेगी और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बता दूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है डियर स्टूडेंट, और ये बार बार पूछा जाता है। तो क्या करिए, आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट करिए और डेली आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है। देखिए, इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, तो उसके लिए बहुत आसान तरीका बताएंगे। क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहे हैं दी गई प्रश्न का सही वेनारे बनाए। किस किस का बनाना है डियर स्टूडेंट? डॉक्टर, पुरुष और कलाकार। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, डॉक्टर कौन होते हैं दोस्तों? जो इलाज करते हैं। कौन? जो डॉक्टर कौन होते हैं? इलाज करते हैं। पुरुष कौन होते हैं दोस्तों? पुरुष, पुरुष ही क्या होते हैं? डॉक्टर होते हैं। क्या होते हैं? पुरुष क्या होते हैं? डॉक्टर होते हैं। क्या होते हैं? डॉक्टर। कलाकार, कलाकार कौन होते हैं दोस्तों? पुरुष होते हैं। पुरुष क्या होते हैं? कलाकार होते हैं। कुछ कलाकार पुरुष होते हैं और कुछ पुरुष क्या होते हैं? डॉक्टर होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना। ये डॉक्टर हो गया डियर स्टूडेंट, और डॉक्टर, कुछ डॉक्टर क्या होते हैं? पुरुष होते हैं, यानी कि कुछ डॉक्टर, ये वाले कुछ डॉक्टर क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। और कुछ पुरुष डॉक्टर होते हैं। कुछ पुरुष क्या होते हैं? डॉक्टर, यानी कि सॉरी, कुछ पुरुष क्या होते हैं? कलाकार भी होते हैं और डॉक्टर भी, यानी कि डॉक्टर क्या होते हैं? कलाकार भी होते हैं, और कुछ कलाकार पुरुष भी होते हैं और डॉक्टर भी होते हैं, यानी कि तीनों ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। देखिए, डॉक्टर क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। कुछ पुरुष क्या होते हैं? डॉक्टर होते हैं। कुछ कलाकार क्या होते हैं? पुरुष भी होते हैं और डॉक्टर भी होते हैं। क्योंकि और कलाकार क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? जिसको अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि देखिए, जो डॉक्टर होते हैं ऑपरेशन वगैरह करते हैं, ये एक कलाकार होते हैं, मतलब ये इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसलिए यही इसका क्या होगा? आंसर। देखिए, ये डॉक्टर होगा डियर स्टूडेंट, ये डॉक्टर होगा। और कुछ डॉक्टर क्या होते हैं? पुरुष होते हैं, यानी कि कुछ डॉक्टर क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। और कुछ पुरुष क्या होते हैं? कलाकार भी होते हैं और डॉक्टर, दोनों ही होते हैं। तो ये दोनों ही कटेगा। तो ये सर्कल इस टाइप से बनेगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन है। आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, कमेंट में भी आप लिख के बताइए दोस्तों, आपको जो हम पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप हमें कमेंट जरूर लिखिए दोस्तों, कमेंट से हमें पता लगेगा कि हाँ, जो चीज हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों की समझ में आ रहा है। तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें आप इसको शेयर कर दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहे दी गई प्रश्न का सही वेनारेख बनाएं। किस किस का बनाना है? पिता, माता और पुत्र का डियर स्टूडेंट। देखिए, पिता कौन होता है? माता कौन होते हैं? पुत्र कौन होते हैं? देखिए, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप क्या करिए, शब्दों पे थोड़ा सा चर्चा करिए, कौन किससे रिलेटेड है, ये चीज आपको चेक करना है। देखिए, पिता कौन होते हैं दोस्तों? पिता का संबंध माता से नहीं, माता क्योंकि अलग होती है, माता क्या हो जाएगी? अलग। पुत्र का संबंध ना ही तो माता से है और ना ही पिता से, क्योंकि पुत्र अलग होता है। तो कुछ नहीं करना आपको, ये पिता का हो जाएगा और ये माता का, और ये किसका हो जाएगा? पुत्र का। देखिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है इस टाइप का, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कितने भी क्वेश्चन लिए हमें, सारे प्रीवियस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए, 10 क्वेश्चन लिए, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और एग्जाम ओनली के चैनल पे वो क्वेश्चन कराया जाता है जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछा जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे। क्वेश्चन देखिए,
दी गई प्रश्न का सही वे नारे बनाए। किस किस का बनाना है? रोग, कुष्ठ और सिकृमि। सिकृमि क्या होते हैं, कुष्ठ क्या होते हैं, रोग। देखिए जो रोग होता है दोस्तों, जैसे बीमारी होती है, बीमारी के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। देखिए देखिए जो रोग होते हैं दोस्तों, ये कुष्ठ रोग होता है। क्या होते हैं? कुष्ठ रोग। और कुष्ठ रोग किसके अंतर्गत? देखिए जो कुष्ठ है ये रोग है, जो ये कुष्ठ रोग के अंतर्गत आता है। संक्रमित किसके अंतर्गत आता है? ये भी कुष्ठ के अंतर्गत आता है। जो संक्रमित होते हैं ये कुष्ठ होता है, और रोग क्या होते हैं? ये भी किसके अंतर्गत आता है? कुष्ठ रोग के अंतर्गत आता है। तो ये कुष्ठ रोग होगा, और कुष्ठ रोग के अंतर्गत क्या आएगा? रोग आएगा। और ये क्या होगा आपका? संक्रमित, क्योंकि संक्रमित भी एक कुष्ठ रोग है। तो ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे डियर स्टूडेंट? ये आएंगे आपके कुष्ठ रोग के अंतर्गत। यही क्या होगा आपका आंसर? आंसर देखिए किस ऑप्शन में आपको इस टाइप का दिख रहा है सर्कल। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा दोस्तों। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे इंपोर्टेंट है डियर स्टूडेंट। तो मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए, और ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, क्लास को शेयर भी कर दीजिए। और आप नए स्टूडेंट हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए डियर स्टूडेंट। जितनी भी क्लास चल रही है इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओनली एक चैनल पे वो क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? दी गई प्रश्न का सही वे नारे बनाए। किस किस का बनाना है दोस्तों? जीव का, और मनुष्य का, और ग्रह का। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो क्या करिए, जो शब्द दिए गए हैं डियर स्टूडेंट इन पे आप क्या करिए, थोड़ा सा चर्चा करिए, कौन किससे रिलेटेड है, ये चीज आप चेक कर सकते हैं। देखिए जीव क्या होता है दोस्तों? जीव। मनुष्य क्या होता है? ग्रह क्या होता है? दोस्तों ये एक ग्रह होता है, ये अलग होता है। जो मनुष्य होता है, मनुष्य के अंतर्गत कौन आता है? जीव आते हैं। क्या आता है? मनुष्य के अंतर्गत कौन आता है? जीव आते हैं। ना तो ग्रह मनुष्य के अंतर्गत आएगा, ना ही जीव के अंतर्गत आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, ये मनुष्य होगा, और मनुष्य के अंतर्गत कौन आएगा? जीव आएगा। ये जीव हो जाएगा। ग्रह का संबंध ना तो जीव से है और ना ही मनुष्य से है, तो ये क्या होगा? ये अलग हो जाएगा। देखिए इस टाइप से किस ऑप्शन में है? इस टाइप से ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। यही क्या होगा डियर स्टूडेंट? आपका आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप इसमें इस क्लास को शेयर कर दीजिए। दूसरे का भी भला करना सीखिए डियर स्टूडेंट। अपना अपना भला मत करिए, सभी को क्या करना है? आपको शेयर करना है। दूसरे का भी भला करिए डियर स्टूडेंट। वो भी कहीं ना कहीं दोस्तों जो पाएगा। तो क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। और नए स्टूडेंट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए। जितनी भी क्लासेस चल रही है इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, खेल से संबंधित प्रश्न। देखिए जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं दोस्तों, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, और आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को नोट करिए। हर टॉपिक से हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मन लगा के पढ़िए। जितने भी क्वेश्चन हमने लिए सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, उसी से हमने क्वेश्चन लिए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है दी गई प्रश्न का सही वेनारेक बनाए। किस किस का? हॉकी, खेल और क्रिकेट। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो क्या करिए, थोड़ा शब्दों पे आपको चर्चा करना है, कौन किससे रिलेटेड है। देखिए हॉकी क्या होता है दोस्तों? एक खेल होता है। ये खेल किसके? देखिए हॉकी किसके अंतर्गत आएगा? खेल के अंतर्गत आएगा। क्रिकेट क्या होता है? क्रिकेट भी एक खेल होता है। क्रिकेट क्या होता है? एक खेल होता है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? खेल के अंतर्गत आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, ये सर्कल किसका होगा डियर स्टूडेंट? खेल का होगा। खेल। अब देखिए खेल के अंतर्गत कौन आता है? हॉकी, क्योंकि हॉकी क्या होता है? एक खेल होता है। ये भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? खेल के अंतर्गत आ जाएगा। खेल के अंतर्गत कौन है? क्रिकेट। क्रिकेट क्या होता है? एक खेल होता है। ये किसके अंतर्गत आएगा डियर स्टूडेंट?
इस खेल के अंतर्गत आएगा। देखिए किस ऑप्शन में इस टाइप का बना हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी राजधानियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करेंसियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राज्यों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन हमने क्लास में शामिल किए हैं। और क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट जरूर बताइए, कमेंट में लिख के बताइए हम लोग हमारे बारे में थोड़ा सा बताइए, हम कैसा पढ़ाते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो आज की क्लास को लाइक जरूर करिए, शेयर भी कर दीजिए अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं। और अभी तक आप नए स्टूडेंट हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो डियर स्टूडेंट, आज जो आपका सही वेन आरेख है वो यहाँ पर ही समाप्त होता है। अब आपको अलग से टॉपिक कराएंगे, नया टॉपिक कराएंगे, और उसमें हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कवर करेंगे जो क्लास में शामिल करेंगे। 10 क्वेश्चन इंपोर्टेंट होंगे आपके एग्जाम में, हमेशा बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन ही पूछे गए क्वेश्चन है। तो क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।